बड़ी रोचक घटना है। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगढ़ की पालकी जा रही थी। पालकी लेकर चलने वाला व्यक्ति बीमार हो गया, तो राजा ने कहा देखो आसपास कोई दिख रहा हो तो बोलो मेरी पालकी लेकर चले। अब जड़ भरत जी अच्छे हिष्ट पुष्ट थे, बुला दिया पालकी वाले ने कि राजा की पालकी उठाओ। अब जड़ भरत जी पालकी उठाकर लेकर चले। अब पालकी लेकर चले तो रास्ते में एक चींटी दिखी। अब चींटी दिखी तो 2 फीट की छलांग लगाई जड़ भरत जी ने कि कहीं ये मर ना जाए दब के। अब आप कल्पना करो कि आप पालकी में बैठे हो, नीचे वाला व्यक्ति छलांग मारे तो आपकी क्या दशा होगी। सो महाराज उसके सिर पर चोट लगी। चोट लगी तो रहुगण ने व्यंग करते हुए कहा लगता है कि बड़ा दुबला पतला ब्राह्मण है, इससे पालकी उठ नहीं रही है, इसलिए कांप रहा है। और जब इतना कहा तो जड़ भरत जी बोल पड़े, सुनो राजा, तुम कहते हो दुबला पतला, मैं दुबला पतला भी नहीं हूं, मैं मोटा पतला नहीं हूं, मैं लंबा चौड़ा नहीं हूं, न मैं छोटा हूं। ये सब लक्षण मेरे शरीर का है। मैं तो वही आत्मा हूं जो चींटी में भी बसती है, जो मछली में भी बसती है, जो गजराज में भी बसती है, वही आत्मा मेरे भीतर है। और आत्मा का स्वरूप कुछ है नहीं। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारा भार उठाया है। रे भैया, तेरा भार मेरे ऊपर, मेरा भार इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी का भार हमारे शेषनाग के ऊपर, और शेषनाग का भार भगवान के ऊपर। तो बता किसका भार कौन उठा रहा है। और जब इतना कहा तो वह चरणों में गिर गया और कहा महाराज आज्ञा करिए कि इस शरीर की मुक्ति कैसे होगी। तो जड़ भरत जी ने कहा देखो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक संतों के चरणों की धूली मस्तक पर धारण नहीं करोगे तब तक मानव जीवन का उद्धार नहीं होगा।